प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जनाब आज तक की हमारी जो कारगुजारी थी वो आपके सामने हमने रख दी। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। नो डाउट इस गवर्नमेंट ने, खासकर होम मिनिस्टर साहब ने इस ट्राइबल कम्युनिटी का ध्यान रखा। यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई जिसमें आप बीडीसीज हमारे साथ देखते हैं। इट्स ऑल द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन। लेकिन ये सारी चीजें हम उनका मशकूर भी हैं, लेकिन अब जो है फाइनली वो आपसे हम ये गुजारिशात करना चाहते हैं कि इसके आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या जॉइंट एक्शन कमेटी इसके बाद भी इन सिलसिलों में गवर्नमेंट से गुहार लगाने के लिए बढ़ेगी कि नहीं, उसमें 2 पॉइंट से वो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। नंबर 1 कि हमारी ऑलरेडी डिबेट चल रही है हमारे वकला हजरात के साथ, कानून जानने वाले लोगों के साथ, कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपके लिए एक लेजिस्लेशन लेके आया जा रहा है, तो लेजिस्लेशन के अंदर 10% जो रिजर्वेशन हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की है, तो क्या वही सेव होगी या टाइम पीरियड के लिए सेव होगी। नंबर 2, क्या वो जो हमारा 7% का ऑलरेडी कोटा है नेशनल लेवल पे, उसपे हम ही नहीं है, उसमें मीना भी है, उसमें हिंदुस्तान के सारे ट्राइबल हैं, हम सारे ऊपर में फाइट करते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई शील्ड होगी, वो फिलहाल कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है। नंबर 1, जब लेजिस्लेशन आएगा तभी पता चलेगा एक चीज। दूसरी बात यह है कि हम कम्युनिटी के अंदर जाके कम्युनिटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जम्मू में ट्राइबल कम्युनिटी की जितने भी तंजीमें हों, चाहे वो बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लोग भी हैं, जैसे हमारे साथ एडवोकेट रजत भाई हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, या बाकी भी जो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन है, क्या उससे इससे उसको नुकसान तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें तफसील से हम अपनी बिरादरी के साथ, अपने लोगों के साथ, इस कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ, गद्दियों के साथ, सिपियों के साथ, तमाम जितनी भी कम्युनिटीज उनके साथ बैठ के तय करेंगे और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होगा वो आपके सामने लाया जाएगा। अब आखिर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट गुजारिश करना चाहता हूं, वो ये है कि बहुत सारी हमारी होम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करने के बाद बहुत सारे खदशात सामने आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की टीम अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई और शायद ये लड़ाई ना लड़ें, शायद अच्छे से काम ना करें। तो हम एक गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा के फजल से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे के अंदर रहते हुए जितनी भी लड़ाई होगी वो हम लड़ेंगे और कम्युनिटी को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई जेन्युइनली जहां जिस जायज मुकाम पर लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे। नंबर 2, इसमें गुजारिश ये है, मैं तालिब हुसैन, चीफ स्पोक्स पर्सन गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी और ट्राइबल मार्च, पैदल ट्राइबल मार्च जो हमारा था, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हमारा पिछले दिनों में 4 तारीख से लेके आज तक 4 नवंबर से जो हमने पैदल मार्च शुरू किया, उसके बाद हमारे साथ क्या क्या घटा। तो 18 दिन पैदल मार्च करने के बाद कुपवाड़ा से शुरू होकर जब कालाकोट में पहुंचे तो इंतजामिया ने बातचीत की गर्ज से हमारा पैदल मार्च के लिए कहा गया और हमने रोका। उसके बाद फॉर्चुनेटली होम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे एक डेलीगेशन को बुलाया, जो लोग गए वहाँ पे जो बातचीत हुई, अब जो हमारी डिमांड्स थी, तो डिमांड्स के मसले पे हमने वहाँ पे हमारे डेलीगेशन ने बात रखी और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये एश्योरेंस मिली कि आपके कोटे के अंदर दूसरी किसी कम्युनिटी को ऐड नहीं किया जाएगा, जो हमारा शुरू से ही शोर था। नंबर 1 और नंबर 2 ये कि जनाब हमने जब कहा कि आप कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो उन्होंने कहा हम एक कानून लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिस कानून में ये होगा कि स्टेट कोटा जो है हमारा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे ट्राइब्स हैं, जैसे गुजर है, बकरवाल है, गद्दी, सिपी, बाल्टी हैं, तो ये सारे लोगों का जो शेड्यूल ये है कोटा, ये बचा रहेगा और पहाड़ी प्लस गद्दा ब्राह्मण, कोली या जितनी नई कम्युनिटीज को ऐड किया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब के अंदर, उनके लिए अलग से प्रोविजन होगा, अलग से कोटा होगा। तो ये तो एक चीज हो गई। अब इस पे लीगल पोजीशन क्या है वो, प्लस फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो फिलहाल हम आगे अपनी कम्युनिटी से बैठ के बात करके कम्युनिटी के जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं पूरी स्टेट के अंदर, जिन्होंने हमारा साथ दिया पैदल मार्च में, जिन्होंने नहीं भी दिया, जो जम्मू के अंदर अपने अपने लेवल पे काम करते रहे, उन सब से मिलकर हम बात करेंगे और उसके बाद जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो बता दिया जाएगा। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.